गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस आज साइंस के टॉपिक से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, किस तरह से हमारा ये कंकाल तंत्र जिस पे हमारा शरीर है जो आधारित है। ह्यूमन स्केलेटन, ये आप जो साथियों देख रहे हो, ये कंकाल तंत्र का चित्र है और ये हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है जिस पे हम चलते हैं। और इस माध्यम से मैं आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट लेना चाहता हूं और आज मेरे साथ 10 मिनट बने रहिए। और 10 मिनट के दौरान मैं आपको पूरी हमारी बॉडी की क्या जितनी हड्डियां हैं, कहाँ पर कौन सी हड्डी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इस बारे में पूरी तरह से पूरी डिटेल के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ आप 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। हमारा जो YouTube चैनल है इसके माध्यम से आपको 10 या 15 मिनट सिर्फ मुझे देनी है और आप देखिए ध्यान से। ये है ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल तंत्र। हमारे कंकाल तंत्र में इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं अक्षीय कंकाल। इसमें क्या होता है कि अक्षीय कंकाल जो सबसे पहले भाग है अक्षीय कंकाल, इस भाग में हमारी कौन सी हड्डियां होती है? खोपड़ी की हड्डियां, जिसमें जैसे खोपड़ी की हड्डियां, दांतों की, जबड़े की, रीढ़ की हड्डी और 33 जो कशेरू का ही शामिल है। ये हमारा पहला कंकाल तंत्र है अक्षीय, जिसका भाग है अक्षीय कंकाल। और दूसरा जो भाग है साथियों देखियो ध्यान से, वक्षीय कंकाल। इस भाग में क्या है? इस भाग में सिर्फ केवल हमारी 24 पसलियां आती हैं। 24 पसलियां एक ऐसा ढांचा है हमारा, एक ऐसा जाल बिछा हुआ है हमारी चेस्ट के अंदर, जिसमें क्या है कि हमारा हृदय, फेफड़े, ये जो हमारा दिल हो गया जो लेफ्ट साइड में होता है, तो ये जो कोमल अंग होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे इस वक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और वक्षीय कंकाल इनका एक गार्ड का काम करता है। वक्षीय कंकाल समझ गए होंगे आप। 24 पसलियां जो आप देख रहे हैं, 12 इस साइड होती है, 12 इस साइड होती है। तो इसके माध्यम से ये क्या होती है, ये हमारा एक जाल, तो हमारा एक सुरक्षा कवच है हमारी हार्ट का, हमारे फेफड़ों का, ठीक है ना। ये और उसके पीछे मतलब जो चीजें हमारे जो कोमल अंग होते हैं वो छिपे होते हैं। इसी साथ में क्या है कि तीसरा जो है, ये तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं अनुबंधी कंकाल। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं माफी चाहता हूं। इसका नाम है अनुबंधी कंकाल। इसको बोलते हैं अनुबंधी कंकाल। जो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा तीसरा रहेगा, इसका तीसरा भाग रहेगा। इस भाग में क्या होता है, ये पूरी बॉडी क्या जाती है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। ये हमारा तीसरा भाग रहेगा। इस भाग में हाथ व पैरों की हड्डियां होती हैं। इसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हमारी बॉडी के अंदर 2 ही मेखला होते हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, ठीक है। तो अनुबंधी कंकाल के अंदर ये चीजें आती है। अब देखते हैं इस स्केलेटन के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ हड्डियों के बारे में भी, किस के बारे में, क्या हड्डियां, कितनी हड्डियां हैं, इस तरह। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले हमारी खोपड़ी आती है। हमारी क्या आती है? खोपड़ी आती है। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साथ में। हमारी खोपड़ी के अंदर हमारा जो माइंड होता है वो उसके अंदर होता है, कैद होता है। और ये खोपड़ी जो होती है बहुत मजबूत होती है। और इसी तरह हमारा माइंड है जो सुरक्षित रहता है। और इसकी खोपड़ी के अंदर सिर्फ 29 यानी 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि 29 हड्डियां हमारी ये खोपड़ी के अंदर होती हैं। इसके बाद में चलते हैं हम, क्या है कि सबसे उसके बाद में कान के पास चलते हैं। कान में सिर्फ क्या होता है, एक तो कान में आपको बता देना चाहता हूं कि कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है इस कान के अंदर कितनी हड्डी होती है? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। कान में क्या होती है? 6 हड्डियां होती है, 6 होती हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिस नाम की हड्डी जो होती है स्टेपिस, ये स्टेपिस नाम की हड्डी कान में पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन जो हमारे क्या होती है, ईयर में होती है।
कान में स्टेपीज होती है और 6 हड्डियां होती हैं। आप देख पा रहे होंगे खोपड़ी के अंदर आपने समझ लिया होगा 29 हड्डियां होती हैं और कान के अंदर 6 होती हैं। और कान में जो 6 हड्डियां होती हैं उनमें से एक स्टेपीज नाम की हड्डी पाई जाती है जो सबसे छोटी होती है। आप इसका ध्यान रखना, इसकी सबसे क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद में हमारा जो चेहरा आता है उसमें देखो आप चेहरे में क्या होता है, चेहरे में कुल हमारी क्या होती है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस कम पड़ेगा, केवल इसी माध्यम से आप 10 मिनट बने रहिए साथियों। चेहरे के अंदर हमारी क्या कितनी होती है, हड्डी होती है 14। चेहरे के अंदर क्या होती है 14 हड्डियां होती है। चेहरे के अंदर हमारी कितनी हड्डियां होती है साथियों, 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक संधि होती है जिसके माध्यम से हम गर्दन इधर से इधर से इधर से इधर से घुमा सकते हैं और इसको बोलते हैं दुराग्र संधि। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, हम दुराग्र संधि बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए दुराग्र संधि आपको दिखाई दे रहा होगा, दुराग्र संधि बोलते हैं। एक जोड़ होता है ये और इस माध्यम से ये इस तरह से हमारी गर्दन चारों तरफ से घूम जाती है। ये दुराग्र संधि होती है और ये गर्दन को घुमाने के काम आती है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो सेम ही रहेगा ये चीजें, और ये चीजें तो आपको पता ही है क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम है, हम इस साइड आ जाते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है साथिया, ये होता है अंश मेखला। इसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। और इसको इस संधि का नाम, यहाँ पे भी संधि होती है, ये फर्स्ट संधि होती है हमारी शरीर की, सबसे पहले स्टार्ट होती है। और ये हमारा होता है अंश मेखला। इसको क्या बोलते हैं, हम अंश मेखला बोलते हैं। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं इसको। अंश मेखला क्या होता है, ये अंश मेखला, एक श्रोणी मेखला होता है, एक अंश मेखला होता है। ये होता है अंश मेखला। इस संधि को क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि। इस संधि को क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि बोलते हैं। इसका नाम ये भी है कंदुकलिका संधि। आप राइट कर लीजिए, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना लास्ट में। स्क्रीनशॉट से आपको क्या होगा कि आप देख सकते हैं टोटली चीजें, हमारा जो ये स्केलेटन है इसके माध्यम से टोटली हड्डियां, आपको बार बार कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में, एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे वो एचएससी का है, जेएसएससी का है, सीजीएल, जो भी जितने महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, टीपीसी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्केलेटन से, हड्डियों के बारे में। बड़ी हड्डी स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी बोन कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट कौन सी होती है, इस तरह से मतलब सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मतलब आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। आप बने रहिए सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ। तो अंश मेखला और इसको क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि। ये हम यहाँ पे थे, कंदुकलिका संधि। ठीक है, ये कंदुकलिका संधि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये दुराग्र संधि थी गर्दन के पास। और इसके बाद में हम इस यहाँ पे आए थे, तो ये हमारा जो मेखला रहेगा वो अंश मेखला रहेगा। और इसके बाद में क्या होता है कि आप देखिए ध्यान से, कंदुकलिका संधि दूसरी संधि होगी ना। इसके बाद में हम चलते हैं जो हाथ की हड्डियों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ जो साथियों क्या होती है, यहाँ पर ये जो एक हड्डी होती है और यहाँ पे 2 हड्डियां पाई जाती है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। आप देखिए ध्यान से, ये हड्डी हमारे जो आरंस होती है इसके अंदर सबसे पहली हड्डी जो होगी वो सिर्फ यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक ही हड्डी होती है और उसका नाम क्या होता है, ह्यूमरस। क्या बोलेंगे उसको हम, ह्यूमरस। आप देखिए ध्यान से, जो ये फर्स्ट हमारी आर्म में हड्डी होती है सिर्फ एक ही, यहाँ पे केवल एक हमारी यहाँ पे एक ही हड्डी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। और उसके बाद में आगे चलेंगे, तो आगे चलने के बाद देखिए उसके बाद में एक और संधि आ जाती है। जिस तरह से हम हमारे हाथ को हम इस तरह से घुमा सकते हैं, गर्दन को इस तरह से घुमा सकते हैं, संधियां होती है। गर्दन वाली क्या होगी, दुराग्र संधि, याद रखना। तो उसके बाद में ये हमारी मोटे वाली जो ये हड्डी है, ये मैंने बता दिया आपको, कंदुकलिका संधि। उसके बाद में फिर एक और संधि आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से मोटा हटाएंगे, ये हमारी पता ही है कंदुकलिका संधि होगी। और इससे आगे हम इस तरह से लाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारी होगी कोर संधि। क्या होगी हमारी, कोर संधि। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई कम दे रहा होगा।
आप देखिए ध्यान से, कोर संधि, क्या ये है कोर संधि। क्योंकि थोड़े स्थान में थोड़ा क्योंकि पूरा कंकाल अंदर कराना मुश्किल हो जाता है, तो आप एक बार बने रहिए, देख लीजिए ध्यान से। कोर संधि क्या बोलते हैं इसको? कोर संधि। ये हमारी कोर संधि होती है, ये हमारी बॉडी की तीसरी संधि होती है। पहली संधि मैंने क्या बताया? पहली संधि हमारी क्या थी? द्विरागत संधि। उसके बाद में कंदुकेलिका संधि, इस संधि को बोलते हैं। उसके बाद में हमारी हड्डी आ गई ह्यूमरस, और इसके बाद में तीसरी जो संधि है वो है कोर संधि। कोर संधि, संधियां भी चीज होती है हमारे बॉडी को जो मूव करने में हमारा सहायता करती हैं, और हमारी इस बॉडी को हर चीज को इस साइड में, अलग अलग साइड में इनको क्या कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं। इसके बाद में आप ध्यान रखना, इस हमारे हैंड के अंदर क्या है, मैं आगे लिख देता हूं मित्र, थोड़ा ध्यान रख, साथ ही ध्यान देखना, ध्यान से हम आगे चलते हैं थोड़े से। इसमें क्या है, जो बार वाली चोटी होती है, बार की बार, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अब इन दोनों का जो नाम होता है, जिस बार वाली मैं लिख देता हूं रेडियस, क्या नाम इसका? रेडियस। रेडियस मैं बार भी लिख देता हूं साइड ब्रैकेट में, बाहर की तरफ। आप याद रखना, बाहर की तरफ। क्वेश्चन क्या आता है, आप देखिए ध्यान से, एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछता है कि जो कलाई के अंदर, हमारे हाथ के अंदर बाहर की तरफ चोटी होती है उसका नाम क्या है, अंदर की तरफ होती है उसका नाम क्या है, गर्दन में जो संधि होती है उसका नाम क्या है। अब गर्दन में संधि का नाम द्विरागत संधि, जो आरंभ में स्टार्ट होती है सबसे पहले उसकी नाम है कंदुकलिका संधि। तीसरी जो संधि होती है हमारी कोर संधि, कोर संधि जिसको बोलती है, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं अलग अलग से, कोर संधि जो होती है। उसके बाद में हमने किया बाहर की तरफ हड्डी का नाम क्या होगा? रेडियस। क्या नाम होगा मित्रों, साथियों? रेडियस। रेडियस होती है बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ जो हड्डी हमारी होगी वो होती है अल्ना, इसका नाम क्या होता है? अल्ना। अल्ना ये होती है अंदर की तरफ। ये होती है अंदर की तरफ। आप समझ रहे होंगे, आपको अलग अलग चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब आगे चलते हैं, इससे आगे उंगलियों के बारे में बात करेंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स के बारे में। जो यहाँ पे एक चीज होती है, जो हमारे यहाँ पे एक अलग जोड़ सा होता है, यहाँ पे हमारी ये जो रेडिएशन ना होती है ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद में सिर्फ मांसपेशियों के माध्यम से क्या होता है, इसका जोड़ बना रहता है। तो रेडियस ऑप्शन में आ गई, बाहर की तरफ रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना, ह्यूमरस, जो सबसे पहले एक हड्डी होती है ह्यूमरस होती है। कान में जो हड्डी होती है स्टेपिस छोटी छोटी होती है, 6 हड्डियां कुल होती है। सबसे पहले खोपड़ी की बात की थी हमने, इसमें 29 हड्डियां होती है। तो हम आगे चलते हैं। अब जो कलाई से इसको, कलाई स्थान को, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलेंगे? कार्पल्स। आप देखते जाइए कार्पल्स नाम। अब हथेली में जो आगे आगे आ जाएंगी, तो कार्पल्स में ये छोटी छोटी हड्डियों से, इसमें 16 + 16, ये आपको बता देता हूँ, 16 + 16 ये 32 हो जाता है। और ये हड्डी इतनी होती है इसके अंदर, उंगलियों के अंदर, हथेली के अंदर। हथेली को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स बोलेंगे। हमारी जो पाम होती है, पाम होती है, उसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। ओके, मेटाकार्पल्स हो गया। शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको। इसका नाम है मेटाकार्पल्स। यहाँ पे हमारी कुल जो 16 + 16 32 बोन्स होती हैं। और इससे आगे हम चलते हैं, ये आप समझे होंगे। यहाँ से इस साइड वाला भाग है, चेहरे की हड्डियां हमने देखी थी, 14 हड्डियां थी चेहरे के अंदर। चेहरे के अंदर हमारी कितनी थी? 14 हड्डियां थी। उसके बाद में हमने द्विरागत संधि के बारे में बात की, जो हमारी गर्दन में होती है वो द्विरागत संधि होती है। जो आर में स्टार्ट होती है सबसे पहले, उसको अंश मेखला भी बोलते हैं और कंदुकलिका संधि भी बोलते हैं। और तीसरी संधि हमने बात की थी कोर संधि के बारे में, जो हमारी बाजू में होती है। और जो फर्स्ट बोन होती है आर्म की, वो ह्यूमरस होती है। कोर संधि के बाद हमारी 2 हड्डियां काम करती हैं हमारे हाथ के अंदर। जो बाहर वाली होती है उसको रेडियस बोलते हैं, अंदर की तरफ को क्या बोलते हैं? अल्ना। अंदर की तरफ अल्ना बोलते हैं और बाहर की तरफ रेडियस बोलते हैं। अब जो ये कलाई होती है यहाँ पे कार्पल्स, ये 32 हड्डियां से मिलकर बना होता है सिस्टम। और यहाँ पे ये मेटाकार्पल्स। इस साइड में शायद आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आगे बात करता हूँ, हम अब पसलियों के बारे में चलते हैं। ये हमारी पसलियां होती हैं,
ये देखो ध्यान से, जिसमें हमारे हार्ट, फेफड़े और जो पसलियों के अंदर क्या होते हैं, हमारा हार्ट भी होता है, फेफड़े होते हैं, जो कोमल कोमल अंग होते हैं, वो मतलब क्या होता है, ये कि इसका सुरक्षा कवच है। कवच क्योंकि चेस्ट में पहना जाता है ना, आप समझ रहे होंगे। तो कवच, ये कवच होता है हमारे फेफड़ों का, हार्ट का। इस तरह से इसमें ये 12+12, 12+12 में क्या होती है, 24, ये हमारी पसलियां होती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 24 पसलियां होती हैं ये इस तरह से। और हैंड की मैं बता ही चुका हूं आपको इस साइड में, ठीक है ना, हैंड की हमने कर ही ली, इस साइड में पसलियों के बारे में हमने कर लिया, 12+12 ये 24 होती हैं। उसके बाद में अंगूठे में चलते हैं। अंगूठे की साइज मैंने वहां पे नहीं बताई, अब अंगूठी की अलग से, वैसे 16 में ही आएगी ये अंगूठे वाली। अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है, 2 होती हैं अंगूठे में, मैं बता देता हूं आपको, 2 बोन्स होती है अंगूठे में, 2 बोन्स होती है, ठीक है, इसमें 2 होती है अंगूठे में। और ये मैंने बता दिया, उसमें अंदर ही आएंगे 16+16 में। उसके बाद में हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ये इस तरह से यहाँ पे होती है, मैं आपको बता समझा देता हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये 33 कशेरुकाएं से मिलकर ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, और जो सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसमें हमारी बॉडी क्या है, खड़ी रहती है। ये एक आप समझ लीजिए, एक जैसे हम लेंटर मारते हैं उसके अंदर बीम का काम करती है, बीम का काम करती है। ये रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी बॉडी को इसी पे आधारित है, हम इसी के माध्यम से खड़े रहते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं, इस हड्डी को बोल सकते नहीं है, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर हड्डी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, आप देख लीजिए, ये होती है रीढ़ की हड्डी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रीढ़ की हड्डी, आप पूछ लिया जाए कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कितने कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है, वो 33, वो कितने से मिलकर बनी होती है, 33 कशेरुकाओं से। क्या होती है, कशेरुकाएं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, कशेरुकाएं। ये हमारी 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है रीढ़ की हड्डी, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ये, और जिसपे हमारी बॉडी है वो सारा दिन हम मूव करते हैं और पावरफुल मान सकते हैं, बात क्या हो जाती है। अब बात आती है कंदुकलिका संधि, इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, आगे चलेंगे। मैं एक बार इनको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें स्पेस, चलो हम इस साइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसी पड़ी है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे हम नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। अब रीढ़ की हड्डी के बाद में हमारी जो आती है वो होती है श्रोणि मेखला। ये भी यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, श्रोणि मेखला। अब ये यहाँ पे फिर एक है, क्योंकि हम टांग को देखो, हम इधर इधर इस तरह से टांग को ला सकते हैं, एक ये इस तरह से ला सकते हैं, ये ला सकते हैं। जो ये हमारे यहाँ इस सिस्टम में आती है, यहाँ पे जो हड्डी होती है हमारी यहाँ पे, तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी श्रोणि मेखला। क्या बोलते हैं इसको, श्रोणि मेखला, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, श्रोणि मेखला बोलेंगे। मैं यहाँ नहीं देता हूं, इसको बोलेंगे श्रोणि मेखला। क्या बोलेंगे, श्रोणि मेखला। ये है श्रोणि मेखला, जहां से हमारी लेग स्टार्ट होती है वो होती है श्रोणि मेखला। और इस श्रोणि मेखला, इसका नाम भी क्या होता है। अब संधि की बात आ गई, यहाँ भी तो संधि है, क्योंकि सबसे पहले हमने द्राकर संधि की बात की थी जो गर्दन में होती है, उसके बाद में हमने बॉडी में हमारे आर्म के अंदर बात की थी जिसको अंश मेखला बोलते हैं, कंदुकलिका संधि बोलते हैं। इसके बाद में हमने फिर कोर संधि की बात की थी जो हमारे आर्म में सेकंड संधि जो होती है। उसके बाद में इसी का नाम भी, श्रोणि मेखला को भी क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि, इसको भी कंदुकलिका संधि बोलेंगे। और ये होता है श्रोणि मेखला। क्या होता है, ये श्रोणि मेखला होता है। और दो ही मेखला होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो मैंने बता दिया आपको, आरएमएस मेखला, और जो लेग्स में होगा वो श्रोणि मेखला। और हम आगे चलते हैं इसके माध्यम से। और अब बात आ गई इस बोन की,
लॉन्गेस्ट बोन, इसको बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट बोन, जो जिसका नाम क्या होता है फीमर। ये होती है फीमर बोन। फीमर बोन क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी बॉडी की ये सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर। फीमर मैंने बता दिया आपको, ये हमारी यहाँ से लेग स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी जो बॉडी बोलते हैं जिनको, यहाँ तक हमारी ये बीच वाली हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है और फीमर होती है। लेकिन ये क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से मजबूत नहीं होती, लंबी जरूर है लेकिन क्या है कि ये पावरफुल नहीं है। इससे ज्यादा पावरफुल तो है लेकिन रीढ़ की हड्डी से पावरफुल नहीं है। तो जो मेन पॉइंट थे, जैसे कि सबसे छोटी हड्डी क्या थी, आपको बताया था मैंने, कान में 6 हड्डी होती है, स्टेपिस नाम की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, फीमर होगी। और सबसे मजबूत हड्डी क्या होगी, रीढ़ की हड्डी। तीन बातें आप ध्यान रखना, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, और सबसे लंबी फीमर, और सबसे मजबूत सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गर जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, जो 33 केशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। अब हम मित्रों आगे चलते हैं साथियों। उसके बाद में हमारे इसी तरह से हमारे हैंड के अंदर जैसे ह्यूमरस थी ना, जैसे ह्यूमरस थी हमारे हैंड के अंदर से, जैसे ह्यूमरस थी इसी तरह से जैसे फीमर है, फीमर है ना, फीमर आ गई, इसी तरह से फीमर एक हड्डी होती है यहाँ पे, इस साइड में एक, इस साइड में एक होती है। उसके बाद में हमारे जो यहाँ पे जो टखने बोलते हैं, इसके आगे से हमारी 2 हड्डियां होगी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये बाहर की तरफ है और ये क्या होगी, अंदर की तरफ। इसी तरह से ये थी ना, जैसे हेड में थी, आयर में होती है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ थी रेडियस, अंदर की तरफ क्या थी, अल्ना। इसी तरह से इसी का नाम है टिबिया फिबुला। क्या बोलते हैं, टिबिया फिबुला। जो बाहर की तरफ होगी मित्रों, वो देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, टिबिया। आप देख पा रहे होंगे, आप एक बार समझ लीजिए क्योंकि हमने कोई चीज इरेज नहीं की है, आप समझ लीजिए एक बार ध्यान से। आप एक बार नोट डाउन मत कीजिए, लिखिए मत, आप एक बार बाद में स्क्रीनशॉट लेना और आराम से देखना इस चीज को कि किस तरह से हमने ये किया है। और क्योंकि हमने कोई अक्सर शायद इरेज नहीं किया है तो आप बाद में कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप समझिए एक बार ध्यान से, भी आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो हमारी जो लेग्स के अंदर वो 2 हड्डियां होती हैं, एक को फिबुला बोलते हैं, एक को टिबिया बोलते हैं। जो बाहर की तरफ होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ, बाहर की साइड में जो होगी, आपको आप देखिए भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब ये टिबिया होती है और टिबिया, शायद मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट को ध्यान से देखिए। अच्छा 2 हड्डियां होगी ना लेग के अंदर, टिबिया और फिबुला। अब आप देखते जाइए, और इसमें जो 2 हड्डियां हमारी हैं, वो बाहर की तरफ जो होगी फिबुला होगी, ये मैंने अंदर से साइन कर दिया, आप देखिए ध्यान से, ये अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं इसके माफी चाहता हूं। ये होगी अंदर की तरफ है, ये क्या होगी, अंदर की तरफ, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। अब ये जाएगी अंदर की तरफ, क्या हो जाएगी, ये अंदर की तरफ हो जाएगी। और जो हल्की वाली हड्डी जस्ट होगी, वो ध्यान से देखना, ये हमारी हो जाएगी बाहर की तरफ वाली, क्या हो जाएगी, फिबुला, फिबुला। ये हो जाएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे आर्म में थी, स्टार्ट में ह्यूमरस थी, एक हड्डी होती है, इसी तरह से फीमर एक हड्डी होती है, उसके बाद में 2 होती है, इसमें 2 थी, इसमें 2 थी आगे। तो इसमें थी रेडियस रलना, रेडियस की बाहर की तरफ फलना थी, अंदर की तरफ थी। और जो लेग में थी वो एक होती है टिबिया और एक होती है फिबुला। अब जो अंदर की तरफ वाली जो होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ टिबिया बोलते हैं इसको हमें, अंदर की तरफ को टिबिया, और फिबुला जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, आप देख लिया हो आपने। और उसके बाद में हम चलते हैं मेटाटार्सल्स, टार्सल्स इनको उंगलियों को बोलते हैं। जो अब जिसे हमारे हैंड में था ना टार्सल्स और मेटाटार्सल्स में लिखा था, ये रहे यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये इनमें। और इसमें क्या होता है, टार्सल्स नाम होता है। इसी तरह से जैसे हैंड में क्या था, हमारी कलाई में ये कार्पल्स थी 60+60 है, और उसके बाद में नाम था हमारे जो उंगलियों के लिए था वो थी मेटाकार्पल्स। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, इसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टार्सल्स नाम होते हैं इसको। यहाँ पे जो टखनी होगी टार्सल्स,
और इसको जो हथेली को बोलेंगे वो बोलेंगे, हथेली को क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। क्या होगा ये, मेटाटार्सल्स। समझ में आ रही ना बात आपको? जो पैर में यहाँ पे हड्डियां जो होगी उनको टार्सस बोलते हैं, और इसको हमारी पंखुड़ी बोलते हैं, जिसको पैरों की पंखुड़ी बोलते हैं, उसको होते हैं मेटाटार्सल्स। अब दोनों हाथ पैरों में मिलाकर कितनी होगी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। दोनों हाथ व पैरों में कितनी हड्डियां होगी, 118। 118 दोनों हाथ पैरों में कुल हमारी जो हड्डियां होगी 118 होगी। ठीक है, दोनों हाथ में पैरों में कितनी हड्डियां हैं, 118 हड्डियां। अब शायद हड्डियों के बारे में ये आपको काफी जानकारी मिल गई होगी, और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो मांसपेशी है, मांसपेशी के क्योंकि जोड़ होते हैं, ये हमारा स्केलेटन है, इसके बाद में हमारी बॉडी किस चीज से बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, ब्लड होता है, और वो हमारे शरीर को आकार देती है, क्योंकि स्केलेटन बेचारा क्या करता है, स्केलेटन तो हमारी बॉडी को खड़ा रखता है, और मांसपेशियां उसको आकार देती हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। अब मांसपेशी व अस्थि का जोड़ देखिए ध्यान से। मांसपेशी व हड्डी का जोड़, मांसपेशी व हड्डी का जोड़ अब बता देता हूं आपको मैं। एक हो गया मांसपेशी व हड्डी का जोड़, दूसरा क्या होगा आप देख लीजिए ध्यान से, मांसपेशी व मांसपेशी का जोड़। ठीक है, मांसपेशियों का जोड़। आप ध्यान दीजिए, दो जोड़ होते हैं। अब जैसे ये जोड़ थे वो तो हड्डियों के जोड़ थे, और मैं थोड़ी सी जानकारी अलग से देना चाहता हूं आपको। अब मांसपेशी व हड्डी का जोड़ हमारा क्या कहलाएगा, टेंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंडन। मांसपेशी व बोन, जो मसल्स और बोन का जो हमारा जोड़ होगा वो होगा टेंडन, और मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाएगा, लिगामेंट। क्या कहलाएगा, लिगामेंट। अब शायद ये हमारी हड्डियों का एक कंकाल तंत्र हमारा पूरी तरह से, हमारी जो हड्डियां होती हैं इसके बारे में शायद ही कोई चीज छुट्टी है, और मैंने जो बता दिया मैं आपको एक बार से थोड़ा सा बता देता हूं। शुरुआत में क्या होता है, ध्यान से देखिए एक बार, सिर्फ 2 मिनट और आपकी मैं लेना चाहता हूं। तो नोट में सबसे पहले था अक्षीय कंकाल, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब देखिए अक्षीय कंकाल, इस भाग में हमारा जो अक्षीय कंकाल जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे पहले ये कंकाल आता है, हमारे जो हेड स्टार्ट होता है जहां से अक्षीय कंकाल। इस भाग में क्या है, इस भाग में खोपड़ी होगी हमारी, ये खोपड़ी जिसमें 29 हड्डियां होती है ना, 29 बोन्स मैंने बताया ना, दांतों, जबड़ा, रीढ़ की हड्डी, जिसमें 33 की शुरुआई शामिल होती है। 33 की में यहाँ ये चीजें ये क्या होगी, ये अक्षीय कंकाल में आएगी। वक्षीय कंकाल में सिर्फ एक चीज आती है, वक्षीय कंकाल क्या होती है, वक्ष जिसको क्या बोलते हैं, हमारी चेस्ट को बोलते हैं वक्षीय कंकाल। इस भाग में सिर्फ 24 पसलियां होती हैं, और जिससे वो 24 पसलियां जो हमारा क्या होता है, ये सुरक्षा कवच होता है, उसका इनका जो हार्ट होता है, फेफड़े होते हैं, जो मेन अंग होते हैं हमारे अंदर, वो वक्षीय कंकाल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तीसरा तक क्या था, अनुबंधी कंकाल। तीसरा हमारा क्या था, मैं तीसरा बताना चाहता हूं यहाँ पे। तीसरा हमारा क्या था, अनुबंधी कंकाल। तीसरा हमारा था अनुबंधी कंकाल। इस भाग में हाथ व पैरों की हड्डियां होती है, इसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला शामिल होते हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। और इसके बाद में मैंने क्या था, खोपड़ी के अंदर क्या होगी, 29 हड्डियां, कान के अंदर 6 होती हैं, तो ये होगी कान में सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है, स्टैपिस। फिर हम हेड में चलते हैं, इसमें क्या था, सबसे पहली हड्डी एक ही हड्डी होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस आर्मी। उसके बाद में सॉरी ये मैंने बता दिया आपको, अंश मेखला, यहाँ वाला अंश में ये जोड़ के लाएगा, अंश मेखला के लाएगा, और इस संधि को क्या बोलेंगे, कंदुकलिका संधि, और इस गर्दन वाली संधि को क्या बोलेंगे, द्राघ संधि बोलेंगे। इसके बाद में 2 हड्डियां थी,
अंदर की तरफ, बाहर की तरफ थी उसको रेडियस बोलेंगे, और अल्ना जो होती है वो अंदर की तरफ बोलेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ए इसमें दो मेन सेम स्वर आ जाते हैं, अल्ना अंदर की तरफ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी कलाई स्टार्ट है उसको बोलते हैं कार्पल्स, और पाम को हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बिल्कुल बारीक छोटी छोटी हड्डियां 32 हड्डियां होंगी, 32 16 6 प्लस 16, यानी दोनों हाथों के अंदर बता दी मैंने, क्योंकि 16 इस हाथ की और 16 इस हाथ की। उसके बाद में चलते हैं हम इस बात में रीढ़ की हड्डी बारे में बात करते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो वो 33 के सिलिकोन से मिलकर बनी होती है। आप ध्यान देंगे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पावरफुल शक्तिशाली बोल सकते हैं, जिस पे हम आधारित है, हमारा बॉडी पूरा इस पे आधारित है। ओके, और नेक्स्ट में क्या था कि जो आगे चलते हैं हम श्रोणी मेखला, आगे यहाँ पे ये यहाँ पे श्रोणी मेखला हो गया था, और इसी को भी क्या बोलते हैं, कंदुकलिका संधि बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो जैसे एंटी ह्यूमरस, इसी तरह से इसमें भी फीमर जो सबसे क्या होगी, सबसे लंबी हड्डी होगी फीमर, ठीक है। और उसके बाद में दो हड्डियां फिर टिबिया फिबुला, टिबुआ आती है अंदर की तरफ, फिबुला की बाहर की तरफ होती है, जिसको भी जैसे हथेली बोलते हैं, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, इसी तरह से पैर में भी क्या होता है, टार्सल्स मेटाटार्सल्स। ओके, हाँ। और उसके बाद में मैंने बात की थी दोनों हाथ और पैरों में मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 118 118। ओके, और हमारे जो फेस में होती है वो 14 हड्डियां होती हैं, ये देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप। और जो पसलियां थी वो मैंने बताया थी, टोलो दोनों साइड में, टोलो इस साइड में होती है, टोलो इस साइड में, यानी 12 + 12 24, ठीक है। और इससे क्या होता है, किसका निर्माण होता है, पसलियां ये हमारा एक कहते हैं वक्ष्य कंकाल को तैयार करती हैं, जिसमें हमारे जो मेन अंग है वो सुरक्षित रहते हैं। और मांसपेशी को बताना चाहता हूँ, मांसपेशी व हड्डी का जोड़ तो टेंडन कहलाता है, और मांसपेशी व मांसपेशी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। तो शायद मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस बारे में, कंकाल हड्डियों के बारे में आपने देख लिया होगा। आप एक बार देख, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ढंग से, आप देखिए, और इसमें सही रहेगा आपके लिए। बाद में आप आराम से इसको नोट डाउन कीजिएगा, देखिए हर एग्जाम के अंदर, एनटीपीसी एग्जाम है, एसएससी है, और चाहे एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्जाम है, आपको पूरी सी साइंस का बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़िए मत। और वैसे भी जानकारी होनी भी चाहिए कंकाल तंत्र के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप हमारे चैनल पे अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ग्रेट माइंड नॉलेज के नाम से हमारा चैनल, और बता देता हूँ साथियों कि ये जो हमारा वीडियो है मेरी लाइफ का यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो है, और आप सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए मेरा, आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी, आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड से स्टडी करवाई जाएगी, अलग अलग टॉपिक से डेली हमारा वीडियो आएगा। और ग्रेट माइंड नॉलेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद, बाय।